उसकी मुक्ति नहीं है। लेकिन ये बात किसी समझदार आदमी के समझ में आती है। मेरे घर का जो आड़ू है ना उनके समझ में नहीं आया। बताए भजन के द्वारा, मेरा समझदार बंदा के आगे बाहर समझदार बंदा के आगे ये सारी कदर छटे से तेरा मूर्ख मूड अनाड़ी में कुछ गिरा समझदार बंदा के आगे सारी कदर छटे से तेरा मूर्ख अनाड़ी में कुछ गिरा सारी कदर छटे से, लेकिन मूर्ख मूड अनाड़ी में कुछ भी ना खबर से हीरे की परख तो जोरी जाने है। गाड़ो वाणी ने केवल हीरो की शो को एक समय का जिक्र सुनाऊं आप लोगों को। एक नगरी में लोभी वाला बढ़िया रहा करता, एक नगरी में लोभी वाला बढ़िया रहा करता। उसमें एक बाणिया लिया करता था। बाणिया इतना मुंजी था कि चमड़ी दे दे लेकिन डबरी नहीं गई, अपना तन कपड़ा भी नहीं दे उगाड़े मंगरा हटा। हर वक्त एक ही माला जपा, हे भगवान तुम मन लखपति बना दे, तुम मन करोड़पति बना दे, तुम मन अरबपति बना दे। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि बंदे को बहुत दिन हो गया लक्ष्मी लक्ष्मी रखते, चलो इसको ये भी दिखा दे। भगवान क्या करते हैं, एक रोज उस बंदे भोले एक महात्मा आया, एक रोज उस बंदे भोले एक महात्मा आया, एक गंगा में पारस पथरी गुण मुस्काया, एक गंगा में पारस पथरी गुण मुस्काया, मेरा सत्संग कर में जाया सुंदरी निर्मल हो जाया।
आता है और आकर के अपनी झोली में से छोटा सा एक पत्थर निकाला और कहने लगा, ले सेठ जी तेरा काम आ रहा है। सेठ जी उस पत्थर में घुमा के देखा तो पर भगा के मार कहने लगा, बाठेरा मेरे तरफ ये काम है, मैं तो रुपये का पुजारी हूं, कोई पावला देनी है तो दे। साधु शील स्वभाव के होते हैं। धीरे से वो पत्थर उठाया और झटका के माटी कहने लगा, अरे बाबरिया जो ईसा उसा पत्थर नहीं है, इसका नाम है पारस पत्थरी। अगर तुम लोहे के टच कर देगा तो जितना भी लो वो सारा सोना हो जाएगा। या कहीं जब दिमाग लग गया बोला ना वापस हाथ दिया, इस प्रकार नहीं दो तो हरिद्वार जी जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए। 6 महीने के बाद इतनी तारीख को इस बार को इतनी बजे इतनी सेकंड इतनी मिनट पे आऊंगा, उसी वक्त मेरे को देखो, 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करूंगा। सजना बाणिया था फटाफट हिसाब लगा लिया कि 6 महीना में तो आप पहाड़ खड़ा कर लेंगे सोने का। कोई बात नहीं महाराज, करी मंजूर से उसको देख के पारस पत्थरी और अपने वो तो भगवान का रूप था, अंतर ध्यान हो गया और पीछे में सेठ जी राजी हो गया कि पारस पत्थरी आ गया, अपने सोना खूब बना लेगा। मुनीम जी को आवाज लगाई, मुनीम जी जाओ और पता लगाओ लोहे का क्या भाव है। जाकर के मुनीम जी बोला जी 45 का भाव है, लेकिन सेठ जी मुनीम था 45 पैसा खर्च करना, इतना क्या करना। और आगे जा सस्ता मिलेगा, आगे गए तो 50 का मिला, बोला ना और आगे जा, आगे गया तो 60 का हो गया। मुनीम ने भगाया फिर एक बार पूछा तो बार पूछा, 100 बार पूछा, एक बार पूछा तो बार पूछा, 100 बार पूछा, एक छा गया भाव लोहे का पाया, समझे कर
पहुंचता गया, लेकिन किस्मत के कारण दिन दिन समाया होता गया भाव। वापस बुला लिया, मुनीम जी वापस आ जाओ, 6 महीना पड़ा है, 6 महीना तो खूब खरीद लेना, भाव नीचा होगा तब खरीदांगा। लेकिन सज्जनों बताते हैं कि काल खरीदांगा पशु खरीदांगा करता करता 6 महीना बीत गया। रावण त्रिलोक विजेता था, अपने जीवन में उसने 3 प्रतिज्ञा की थी, 3 बातों का प्रण किया था कि आकाश में पैड़ी लगा दूंगा, अग्नि में धुआं खत्म कर दूंगा, सोना में सुगंध कर दूंगा। चाहता तो उसी को कर सकता था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसको इस बात का घमंड था कि तेरे को मारने वाला कौन है। काल कर देगा, पशु कर देगा, काल काल करता करता चांद गन। उसी प्रकार शेर जी काल काल करता करता 6 महीना बीत गया। आज 6 महीना जो ही बीत गया, वो साधु सामने होता दिखा धरती पानी की बची। क्यों? मन में विचार क्या पर कीली गुनगुनाई साधु तो आगे ले गए। ओ देख संत को थोड़ा हो गया अंधेरी चौथेरा, एक संत को थोड़ा हो गया अंधेरी चौथेरा, ये चमड़े वाली पड़ी तरह चुड़ पत्थर का साधु को आता देखा और मुनीम जी को भेजा, पड़ोसा का बोला कोई फूकने चिमटा मांग के लिया, थोड़ा बहुत तो बनावा, लेकिन सारा मना कर दिया। बोला तू ही कर काम नहीं होता, तेरे को आखिरी की 4 लाइनों में पूरे भजन का सार बता दिया कवि ने। ये साधु कौन है, ये सोना क्या है और बढ़िया कौन है, पारस पत्नी क्या है। ओ साधु रूप विधाता है तुझे मनुष्य की काया, साधु रूप विधाता है तुझे मनुष्य की काया, एक पारस पत्नी चितवानी जे करार करके आया, एक पारस पत्नी चितवानी जे करार करके आया। हरे सोना रूपी हरि की भक्ति नहीं करन तू पाया, मेरा जो लाला जीवन सब छोड़ पास
वो भगवान साधु रूप विधाता ने मुझे मनुष्य की काया पारस पथरी जिंदगानी जो करार करके लाया। पारस पथरी क्या है? जिंदगी, ये सांस गिड़के का लेना है, ना तो एक घटेगा ना एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे एक आदमी है, आज भी मौजूद है, 3 बार कुआं पड़ गया लेकिन फिर भी जिंदा नहीं गया। कुआं में पड़ गया, सारा गांव का परिवार का भेड़ा हो गया, बोला फलाना कुआं पड़ो, काटो काटो। साथ में मिस्त्री ने भेजा, लाव गेरी मिस्त्री बांध के और बोला जी खींच लो। अजाड़ा आ गया, तुम्हारा हाथ छोड़ दिया ऊपर। मिस्त्री बोले रे मेरा टापर उड़ा होगा क्या? मन में काटो है घर कौन तक रहे हो, तो मेरे ऊपर पड़ जाए तो मन मारता। बोले अरे भाया तारी गाड़ी का हाँ तू साथ में लेके आ। दोनों ने साथ खींचा, सजनों दोनों जना साथ में आया लाभ बांध के। जो ही बाहर न निकला, रोड पर हुआ था, थानेदार की गाड़ी जा रही, थानेदार रोक दी गाड़ी में। आदमी बेड़ा देख के, क्या बात है इतना आदमी क्यों खड़े हो, क्या हो गया? बोले जी फलाना कुआं में पड़ गई हो। थानेदार जी मन में विचार मेरे पाँव में दे दी बैठी, तावड़ों से उतरे और जाके लेके आप लड़ो। बोले में कैसे गिरा? वो देख के कांग्रेस थानेदार जाए, बोले साहब दिहाड़ी से तो लड़ाई करी और अठिनो आयो अया चप्पल काटी, अरे अयो तीसरी बार और पड़ गो। थानेदार मन में विचार करियो तो तेरे गले में कर दो किसी रुपया दे हमने। बोले बात तारो जीवन है तो काल लियो, मैं तो मेरे गले जाऊं। आवाज लगाई, बोले रे भाया जीव है के लागी तो कोनी करे। बोले 2 बार पूरा झड़ना है तो कौन लागी बैठे, लेकिन निकल एक टांग थी। तो बोले इनके विचार और काटा कोनी, बोले इन काट दो बोलो तो आज को 3 बार पड़ गो जल्दी कर दो। जो ही बार ना काटो मैंने पाछा पक होता है, स्कूल में नौकरी लागो, आज भी सरकारी नौकरी करे। इसलिए बताते हैं कि सांस पूरा हो जाए तो कोई रोकड़ियों को ना चाहे 7 ताला भीतर चला जाओ, लेकिन सांस पूरा हो जाए जब जानो पड़े। 500 पत्नी जिंदगानी जो करार करके लाया, सोना क्या है? सोना रूपी हरि की भक्ति, उस भगवान का नाम जो नहीं कर तू पाया। क्यों? क्योंकि लोग लाला जीव को समझो बैठा जन्म। आप पूजा करने के लिए बैठा, अपना ध्यान पूजा में नहीं लगे, और ही चले चले जाओ, फोन की लाइन बदल लिया तो यार गाड़ी चलानी पटक तो। क्यों बताते हैं? मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाल ये मन पलक पलक कछु और। अब चाय पी रहे थोड़ी देर में जीना से बिल्कुल ठीक हुआ। क्यों? मन चंचल है। कलू कहे हरि वजह से आवागमन मिटे से, मूर्ख मूढ़ अनाड़ी में कुछ भी ना खबर। जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, नाम दिया, उसको उसका जाप करो, उसी से कल्याण हो। मैया की बताते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी घर पापी के हो। कोठी बंगला महल सुंदर स्त्री ये किसी पापी इंसान के घर में मिल जाएंगे, लेकिन संतों का आगमन और ये सत्संग की रात्रि किसी भाग्यशाली इंसान के नसीब में होती है। वरना सत्संग में आके बात करके चलाना भजन नहीं सुना। ये छोटा छोटा 2 दिन भजन सुनाया,